बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछला हमने जो पोर्शन कंप्लीट किया है वो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या AB इनिशियो या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स की मदद से हमने वो एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट की हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी स्टार्ट में, डेरिवेटिव फाइंड किया था कांस्टेंट का, वो क्या था 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 थी। एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले हमने की थी पेज नंबर, ये था आपका पेज नंबर था 45। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड किया। ठीक है, वो आया हमारे पास 0। अच्छा, आगे डेरिवेटिव जो है हम 2.1 में वो लगा करते आए हैं सारा। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर करवाया था, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का 11 पार्ट मैंने करवाया था 12। ठीक है, वो क्या था 1/x पावर m। ठीक है, और इसका 11 पार्ट था x पावर m, और n कह दिया था कि इंटीजर से सेट बिलोंग्स टू m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा, इसका जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था तो ये हमारे पास क्या आया था -m/x पावर m + 1। ठीक है, इसका हाँ जी यही आया था। और अगर आपने इसका भी फाइंड किया होगा dy/dx, ये आया होगा mx पावर m - 1। ठीक है, एक चीज़ पे गौर करें, पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपने डेरिवेटिव फाइंड किया किसका, पावर देखें, पावर क्या थी m। ठीक है, इसमें क्या थी पावर, अगर हम इसको ले लें x पावर -m। ठीक है, तो ये इनफैक्ट इसको मैं, ये डेरिवेटिव आया था हमारे पास इसका। ठीक है, अच्छा, इन पे आप गौर करें, पावर क्या है m। जब डेरिवेटिव इसका हमने बाय डेफिनेशन करते हुए हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बना, पावर जो थी इसके वो नीचे आ गई। ठीक है, x, और फिर उस पावर में से एक कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें पावर क्या है -m। ठीक है, तो वो पावर नीचे आ गई, पावर नीचे आई और पावर में से एक कम हुआ। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो 7। ये भी मैं आपको करवाती हूँ x का डेरिवेटिव। आगे आपने इसी का थर्ड पार्ट किया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 के पार्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। ये क्या था 1/x √ या x की पावर -1/2। इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आया था dy/dx -1/2 एंड x पावर -3/2। ठीक है, या इसको हमने ऐसे लिखा होगा 1/2 x पावर 3/2। ठीक है, इस पे भी गौर करें, ये पावर नीचे आ गई। ठीक है, और पावर में से एक, ये देखें ना, -1/2 -1 करें तो ये आता है -3/2। ठीक है, पावर नीचे आई और पावर में से एक कम हुआ। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट उठा के देख लें, दोनों एक्सरसाइजेज के पावर नीचे आ जाती हैं। ठीक है, और पावर में से एक कम होता है। ठीक है, फिर वो जो पावर के अंदर वाला है उसकी बात भी करते हैं। पावर नीचे आती है और पावर में से एक कम हो जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पे आप गौर करके देख लें। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर आप देखें 5th 6th 7th देखें, उसमें क्या था 7th पार्ट, सॉरी 12 नहीं 7th।
ये था 2/x⁴। इसका जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है तो क्या आया है, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये हमारे पास आया था dy/dx ये 2 × -4 x⁻⁻5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा होगा। ठीक है, इस पे भी गौर करें। पावर क्या है, पावर नीचे आई और पावर में से एक कम हुआ। ठीक है, पावर नीचे आती है, पावर में से एक कम होता है और दोबारा डेरिवेटिव पावर को, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, इसको रट्टा नहीं लगाना, इंतहाई अहम है। पावर नीचे आती है, पावर में से एक कम होता है। ठीक है, फिर अंदर वाली एक्सप्रेशंस की भी बात करते हैं, वो क्या है। ठीक है, ये हमारे पास होता है पावर रूल। पावर नीचे आती है, पावर में से एक कम होता है, दोबारा डेरिवेटिव पावर को छोड़ के। अब यहाँ पे हमारे पास x इन्वॉल्व था तो x का डेरिवेटिव 1 आता है। ठीक है, ये हमने फार्मूलाज आगे अप्लाई करने हैं। पावर नीचे उतारी, पावर में से एक, ये कांस्टेंट है, ये भी फार्मूला आगे कर लेंगे। ठीक है, डेवलप करेंगे, कांस्टेंट साथ रहता है। पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम हुआ। यहाँ पे मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि आप पूरे क्वेश्चन जो पीछे किए हैं 2.1 और 2.2 उठा के देख लें, उसमें जहाँ पे भी पावर है वो पावर एज इट इज़ नीचे आती है और उसकी पावर में से पूरी जो एक्सप्रेशन होती है पावर में से एक कम होता है। ठीक है, बाकी में अभी कोई कांस्टेंट साथ है या अंदर वाले की, उसकी मैं अभी बात नहीं कर रही। मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस पावर नीचे आई, पावर में से एक कम हुआ, इस बात पे है। ठीक है, ये हमारा पावर रूल होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आया था, 1। ये हम कर रहे थे, अगर कांस्टेंट है तो 0, कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है। ठीक है, अब पावर रूल करने से पहले मैं आपको अगर x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या आता है। ठीक है, लेट y = x। ठीक है, हमने x का डेरिवेटिव, मैं कहती हूँ इसका डेरिवेटिव 1 आता है, d/dx of x = 1। ठीक है, ये नहीं कहना कि ये इसके साथ ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये बकायदा रूल लग के इसका डेरिवेटिव 1 आता है। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि ये इसके साथ dx और dx दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आ गया, नो। ठीक है, ये रूल के साथ 1 आता है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट ऐड करते हैं x। ठीक है, x में चेंज Δx, y में चेंज Δy। सेकंड स्टेप हमने Δy फाइंड करना होता है, x + Δx माइनस, डायरेक्ट कर गई मैं, ये इधर आ जाएगा y, तो ये x + Δx। y की वैल्यू क्या है, x के इक्वल, x से कैंसिल, दिस इज Δx। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, थर्ड स्टेप में दोनों तरफ हमने Δx से डिवाइड करना है। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 1, ये आ गया Δy/Δx। एंड नाउ व्हाट इज आवर फोर्थ स्टेप, टेकिंग लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0, Δy/Δx। इधर क्या लिमिट लेंगे, ये तो 1 है। ठीक है, 1 लिमिट तो वहीं पे अप्लाई होती है ना जहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व हो वो। ठीक है, तो ये हमारे पास dy/dx आ गया, दिस इज इक्वल टू 1। और y किसके इक्वल है, ये बहुत छोटा सा था लेकिन मैंने कहा मैं आपको बताऊं इसका, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वजह से। ठीक है, तो ये x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1। अब फिर पिछली बात पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे।
हमने किया था डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट का, अगर आपने किया है तो इसका डेरिवेटिव क्या आया था, d/dx। अगर ये y के इक्वल था, ये हमारे पास आया था 1/2 x पावर 1/2 -1/2 -1। अच्छा, पावर रूल अब मैं बताने लगी हूँ। पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम हुआ, दोबारा डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, वो क्या है हमारे पास, पावर को छोड़ के x है अंदर वाले का डेरिवेटिव, वो आता है हमारे पास 1। ठीक है, पावर रूल क्या है, पावर नीचे उतारी, d/dx ऑफ, अगर y है हमारा x पावर n के इक्वल, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से एक कम होगा और दोबारा डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, पावर को छोड़ के क्या है, x है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा n इंटू एक्स पावर n -1। तो x का डेरिवेटिव मैंने आपको भी करवाया है, वो होता है 1 के इक्वल, तो ये आता है n इंटू एक्स पावर n -1। ठीक है, ये हमारा पावर रूल कहलाता है। ठीक है, पावर नीचे उतारनी है, पावर में से एक कम होना है, दोबारा डेरिवेटिव फिर आना है पावर को छोड़ के। यहाँ पे सिंपल सा है, आगे जाके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएंगे, हाइपरबोलिक भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स इन्वॉल्व है जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कांस्टेंट है, x इंटू समथिंग है, वो 2.2 में है। ठीक है, पावर रूल ये मैं आपको बाय डेफिनेशन भी करवा देती हूँ। दिस इज़ आवर पावर रूल, x पावर n, ये पिछली एक्सरसाइज में किया भी है 2.1 में, लेकिन मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ। लेट n के साथ वहाँ पे नहीं था, y इज़ इक्वल टू, जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको नाम दिया y का फर्स्ट स्टेप, दोनों तरफ चेंज ऐड होगा, x प्लस डेल्टा x होल पावर n। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हमने डेल्टा y फाइंड करना है, डेल्टा y x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस y माइनस x पावर n। ठीक है, इसमें से x पावर n हम कॉमन लेंगे, ये 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस x पावर n। ठीक है, ये आपका उधर क्वेश्चन नंबर है 12 2.1 का 11th पार्ट है। ठीक है, वहाँ पे n की जगह m है। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू, दोनों में से x पावर n कॉमन ले लें, तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर n माइनस 1 बाइनोमियल थ्योरम या सीरीज लगाएंगे, 1 प्लस n इंटू डेल्टा x ओवर x। ठीक है, उसमें था कि n जो है m x पावर m था 2.1 का, जो मैं बता रही हूँ 11th क्वेश्चन, उसमें m जो है वो बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर n दिया हुआ इंटीजर, सॉरी मैं पीछे शायद इंटीजर उसको कह आई हूँ, m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे n चाहे पॉजिटिव हो, पावर रूल क्या कहता है, n पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो रैशनल हो, उसने पावर रूल ने सेम रहना है, पावर नीचे आनी है। ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर प्लस ओन, ये -1, ये और ये कैंसल। ठीक है, x पावर n कॉमन क्या आ रहा है,
डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन लेंगे, n प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। जब डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे n, ये ऊपर गया तो -1, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये डिवाइड किया, ये पूरी टर्म एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, लिमिट लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एक्स पावर n माइनस वन, ये और ये कैंसिल, लिमिट लेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये क्या है, यहाँ पे आएगा n प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स। अगले आगे भी एक टर्म आप लिख लिया करें। ठीक है, तो जब ये लिमिट लगेगी यहाँ पे तो हमारे पास n, ये डेल्टा एक्स की वजह से ये टर्म 0, अगली भी 0 प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, इधर क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, तो y की वैल्यू क्या है x पावर n। ठीक है, दिस इज़ आवर पावर रूल। ठीक है, पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम हुआ, दोबारा डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, जो कि यहाँ पे है x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, और विद रिस्पेक्ट टू x इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोस्टली x ही लिया हुआ है इसमें। ठीक है, उसके लिहाज से x का डेरिवेटिव 1 आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, बल्कि पिछली एक्सरसाइज में से ही करते हैं। अब हमने यहाँ पे ये एक तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। ठीक है, पावर रूल हमने किया, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम हुआ, तो दोबारा डेरिवेटिव पावर को छोड़ के जो कि आता है 1, x का डेरिवेटिव 1। इसी एक्सरसाइज में से देखें, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही क्या था, लेट y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसी को अब ये एक तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने किया है, पावर नीचे उतारी वो किया है। ठीक है, इसको अगर हम डायरेक्ट करें तो ये क्या आएगा, नहीं, अच्छा इसके साथ अभी कांस्टेंट है, इसको बाद में करते हैं। मैंने अभी सिर्फ आपको 3 बातें करवाई हैं, उसके लिए आप देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखें। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है हमने। 2 माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, ये था हमारे पास। ठीक है, इसका हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव किया। ठीक है, अब डायरेक्ट करके देखते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स।
ठीक है। इस पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल लग गया, लेकिन मैं बता देती हूँ। इसका डेरिवेटिव 2 का अलग, ये भी आगे रूल आ जाना है, ठीक है। और d/dx ऑफ x स्क्वायर रूट इसका अलग, ठीक है। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने क्या किया है, वो आया है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 2 इज़ अ कांस्टेंट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव अब देखते हैं, -1/2, पावर नीचे उतारी, पावर में से 1 कम हुआ, दोबारा डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, जो कि है 1 d/dx ऑफ x, ये हमारे पास आया -1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2, दिस इज़ 1। ये थोड़ा सा वो अगला स्टेप हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल लग गया इसमें, -1/2 एक्स की पावर 1/2, ये हमारे पास उसका बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव आया था। ये डायरेक्ट भी किया, पावर रूल लगाया, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कहा हो कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन, बाय AB इनिशियो या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, तो आपने वही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। जब आपको वैसे ही कहा होगा डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। आगे सारी की सारी डिफरेंशिएशन हम फार्मूलाज को यूज़ करते हुए डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन फार्मूलाज डेवलप हमने इन्हीं 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए करने हैं। अब अगर आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव पूछा जाए, d/dx ऑफ 7 क्या होगा, 7 इज़ अ कांस्टेंट, इट विल बी 0। d/dx of 2/-2/5 0, इट इज़ आल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जहाँ भी कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, सिर्फ कांस्टेंट, उसके साथ वेरिएबल मतलब ऐसी फॉर्म नहीं, ठीक है। सिर्फ कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जहाँ भी इन्वॉल्व होगा उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, ठीक है। और x का डेरिवेटिव 1, वो मैंने आपको लेके सिखाने की कोशिश की है। और पावर रूल क्या है, पावर नीचे उतारी, अगर पावर रूल क्या कहता है, इसका डेरिवेटिव लें, पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से 1 कम हुआ, दोबारा डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, जो कि यहाँ पे है x, ठीक है। 7x पावर 6 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 7x पावर 6 d/dx ऑफ x पावर 7, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो x पावर -2/3, ठीक है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो क्या आएगा, ये इस पे भी पावर रूल, d/dx ऑफ x पावर -2/3, क्या रूल है, पावर नीचे उतारेंगे, एज इट इज़ पावर नीचे उतारी, फिर क्या है, पावर में से 1 कम होगा, दोबारा डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, ठीक है। d/dx ऑफ x, इट विल बी इक्वल टू -2/3 x पावर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -5/3, और ये 1 2/3 इंटू x पावर 5/2, ठीक है। ये आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने करने हैं, पावर रूल लगाना हमें पहले आ जाए। लेट्स सपोज हमारे पास हो y इज इक्वल टू, आपके पास पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, ठीक है। वो आपने पावर नीचे उतारनी है, पावर में से एक दो और कर लेते हैं, 2/7 हो, तो डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx x पावर
2/7, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से एक कम होगा, दोबारा डेरिवेटिव पावर को छोड़ के जो कि यहाँ पे है x, ठीक है। ये आ जाएगा 2/7 और यहाँ पे x की पावर -5/7, दिस इज़ 1, 2/7 x पावर 5 पॉजिटिव नीचे आ जाएगा 5/7, ठीक है जी। तो बच्चों ये मैंने आपको पावर रूल से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने थोड़े से मज़ीद और अपने पास से कोई ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस लेके आपने कोई 5-10 क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको पावर रूल लगाना आ जाए, ठीक है। ठीक है, पावर रूल ये इंतहाई अहम है, ठीक है। फिर अगला जो है वो साथ साथ चलता जाएगा, आगे भी हम मज़ीद करेंगे। इसमें मैंने आपको क्या 3 बातें करवाई हैं। एक तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा, साथ वेरिएबल नहीं होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 के इक्वल, और थर्ड वन पावर रूल, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो फार्मूला डेवलप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।